हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी जो है 3:30 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, खाना खा लिया है, वो ट्यूशन कर रहा है और एक टीवी देख रही है। और अब कल से लगातार 3 छुट्टियां हैं, सैटरडे, संडे एंड मंडे। मंडे का तो रक्षाबंधन है और सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, तो ऑफ है। और बारिश बहुत बढ़िया वाली हो रही है। जब भी बच्चों का स्कूल से आने का टाइम होता है या स्कूल से आके चुके होते हैं, बारिश खूब तेज़ हो जाती है और खूब हवा चल रही है बढ़िया वाली। और लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है, इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, बढ़िया वाला मतलब कब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल एकदम काले हो रहे थे। लेकिन अभी भी बारिश होनी है, इसीलिए बादल एकदम काले होना शुरू हो जाते हैं। और ये 3:30 बजे का टाइम है, 3:30 या 3:45 का टाइम हुआ और उस टाइम इतना अंधेरा अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी तेज़ बारिश आने वाली है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा था और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करूँ। वैसे तो सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा होती है। मतलब उत्तराखंड में सबसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि दीवारों पर काई लग जाती है और बंदर यहाँ पर ना खाने के लिए ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ। और देहरादून के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी सी जैसे उमस सी हो जाती है। जैसे कि आप हाइट जैसे नीचे की तरफ रहोगे ना, तो वहाँ पर कम ठंडा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट की तरफ, मसूरी की तरफ जाओगे, जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे, तो वहाँ पर ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश होती है। और अभी जो है मैं नेक्स्ट डे मिल रही, मतलब उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया शूट, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ना बाहर निकलना हुआ ना कुछ हुआ। तो फिर जो है ये सैटरडे का दिन है, तो शाम के टाइम में जो है दूध उबालना हुआ या खाने की तैयारी करना हुआ, तो वही सब करूँगी। लेकिन शायद मैंने इनसे बात की थी, तो इन्होंने कहा था कि खाना बनाना नहीं है, या तो हम चले जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, मंगा लेंगे, क्योंकि बारिश भी है और बाहर थोड़ा ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था, तो इस वजह से। और जो है मैं नॉर्मली ना बर्तन जैसे मजना जब साफ़ होते हैं तो मैं एकदम से नहीं लगाती हूँ। अगर एकदम से लगाने होते तो फिर एक बार कपड़े से पूछ कर फिर लगाती हूँ। लेकिन अभी जो है थोड़े सूखने के बाद ही लगाती हूँ। जैसे शाम तक सूख जाएंगे, सारा पानी सूख जाता है, आराम से निकल जाता है, तो फिर उसके बाद ही मैं लगाती हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर दूध बनाने लग रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को दूध पीना है, तो इसीलिए शाम के टाइम। और सैटरडे का दिन है, तो इसी और मम्मी को जाना है संडे को, मंडे की रक्षाबंधन है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैं मेहंदी लगा रही थी मम्मी के, क्योंकि ना मम्मी जाएंगी, तो मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ मेहंदी। तो मैंने बोला भी था कि मुझसे लगवा लीजिएगा, मैं लगा दूँगी, तो फिर इसीलिए। और इस रक्षाबंधन मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा मतलब अकेले ही रहेगा रक्षाबंधन। तो बस मैंने वैसे राखी मैं हमेशा पोस्ट कर देती हूँ, चाहे मेरा जाना हो या ना हो, लेकिन मैं राखी को ना पोस्ट कर देती हूँ। जाना होता है तो भी कोई बात नहीं, वहाँ से राखी लेके बांध दो, नहीं जाना होता तो फिर कोई मतलब राखी पहुँच जाती हैं पहले से ही मेरी। तो मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने लग रही थी मम्मी के। और मैं जो है ना मम्मी को या पापा जी को बहुत कम वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि ना कहीं लगता है कि कहीं किसी को वो प्रॉब्लम ना हो या कुछ ना हो। बट मैं ऐसा नहीं है कि नहीं लेती हूँ। और मेरी और सासू माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। कई बारी तो घर में झगड़ा हो जाता है कि इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। तो कभी मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं टोक ना लग जाए। सो गाइस, मैं अभी मम्मी के मेहंदी लगा कर आई हूँ, क्योंकि मम्मी जाएंगी अपने फरीदाबाद जाएंगी। लाइट ऑन करती हूँ, वहाँ से रोशनी तेज जाएगी। तो मम्मी के मेहंदी लगा कर आई हूँ। और आज जो है सैटरडे है, तो आज थोड़ा खाने की भी छुट्टी रहेगी, क्योंकि सैटरडे को या तो हम बाहर चले जाते हैं या फिर मंगा देते हैं। और वैसे भी क्योंकि मैंने ना हर चीज़ बना चुकी हूँ घर में, मतलब मैं हर चीज़ बना लेती हूँ, हर चीज़ जो ये कहते हैं वो बना लेती हूँ, मतलब जो बच्चे कहते हैं वो भी बना लिया था मैंने। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि अब हर चीज़ घर में बना लोगी तो फिर बाहर वालों को कौन पूछेगा। तो इसलिए एक दिन की मुझे छुट्टी मिलती है सैटरडे के दिन शाम की। मतलब शाम को हम लोग या तो हम बाहर चले जाते हैं या फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं। लेकिन आज जो है टपकेश्वर मंदिर का ना, यहाँ का जो फेमस मंदिर है, सबसे ज़्यादा मतलब मान्यता है उस मंदिर की, टपकेश्वर मंदिर की। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, उसमें जो है यात्रा चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी भीड़ है। तो इसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जाएंगे वहाँ तो फिर थोड़ा ट्रैफिक रहेगा शहर में,
तो इसीलिए। और टपकेश्वर मंदिर की ना मान्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहा जाता है किसी टाइम में वहाँ पर ना दूध टपकता था। तो कोई एक लेडीज़ थी, वहाँ से लोटा भर के दूध ले गई थी, तो फिर तब से वहाँ पर पानी टपकने लग गया। तो इसीलिए उनको टपकेश्वर महादेव बोला जाता है, क्योंकि टपकेश्वर महादेव पर ये होता था, इसी वजह से उन्हें टपकेश्वर महादेव बोला जाता है। तो उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड को ना मेरे हस्बैंड की कोई रियल सिस्टर नहीं है, बट लेकिन क्या कहते हैं, जैसे इनके एक फ्रेंड थी, उनकी सिस्टर इनको राखी बांधती हैं। तो उन्होंने इस तरह से पोस्ट करी थी, अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके भेज देते हैं ना, तो इस तरह से उन्होंने भेजी हुई थी। तो ये राखी भेजी हैं उन्होंने। और उसके बाद जो है मैं इनको अलग कर रही थी, क्योंकि देवर जी की राखी भी भेजनी है, मतलब इनकी सिस्टर नहीं है, तो ये 2 भाई ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की सब घर में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। बट वो दीदी बचपन से ही राखी बांधती हैं। और यहाँ पर जो है खाने की छुट्टी थी, तो आज जो है स्नैक्स में आया चाप, और साथ में ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद जो है ये तो यहीं बैठकर खाने लगे थे न्यूज़पेपर बिछाकर। और उसके बाद जो है सब्जी भी मंगाई थी हमने, पनीर टिक्का मसाला। तो ये बहुत सारी प्याज होती है सिरके वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। तो और आज ना इन्होंने ना खूब सारी रखी। वैसे ना नॉर्मली 1 या 2 पैकेट होते हैं, लेकिन आज इन्होंने खूब सारी रखी, तो मुझे बेहद पसंद है। जो कि तो बाद में अभी मैं खा लेती हूँ। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रख दो तो ख़राब नहीं होती है, एकदम से फ्रिज में रख सकते हो। और साथ में ये पनीर टिक्का मसाला की सब्ज़ी मंगाई थी। तो रोटी नहीं मंगाई थी, क्योंकि ना फिर रोटी का रहता है कि एक तो वो मैदे की होती हैं, या फिर नॉर्मली जो होती हैं वो मैं घर में बना लेती हूँ। तो फिर ये शुद्ध एकदम प्योर वेजिटेरियन है। और पंजाबी अंगीठी अच्छा है इसका खाना, और प्राइस भी एकदम नॉर्मल है। और कई जगह इसकी ब्रांच खुली हुई हैं, जैसे दिल्ली में हुई या कई जगह खुली हुई हैं। तो ये प्लास्टिक के कंटेनर की वजह से मैंने इसको खाली करके रख दिया, क्योंकि ना फिर गर्म होती है ना सब्ज़ी। देखो अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से ना, तो इसीलिए मैंने इसको खाली करके रखने लगी थी, क्योंकि कांच की प्लास्टिक के में से मतलब सही नहीं रहता, तो इसीलिए मैं निकाल रही थी। और बच्चों ने बोला था कि हमारे लिए हक्का नूडल्स मंगा देना। तो फिर हक्का नूडल्स भी गर्म थे, तो फिर मैंने सोचा चलो सर्व कर देती हूँ। तो चलो तुम लोग भी खा लो। बच्चों को बोला था कि खा लो, फिर बाद में ठंडी हो जाएंगी तो फिर बेकार लगेंगी। तो अभी गर्म है क्योंकि। और हक्का नूडल्स ना मुझे भी ठीक लगती हैं, क्योंकि ना एक तो इसमें ना सिरका हुआ या सोया सॉस वगैरह हुआ, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं जो कि नुकसान करती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये इसलिए मुझे सही लगती हैं। और दूसरी चीज़ इसमें जो है सिर्फ काली मिर्च और नमक का ही वो होता है, और सारी सब्जियां यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा सही लगती हैं ये हक्का नूडल्स। और स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी तो ये नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सिरके वाली और जो सोया सॉस वाली होती है ना, वो थोड़ी नुकसान करती हैं कहीं ना कहीं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, नूडल्स चाप हुए या फ्रेंच फ्राइज हुए, जो आपका मन है वो खाइए। और साथ में पनीर टिक्का की सब्ज़ी के साथ रोटी बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पता नहीं कब मैं वीडियो बनाऊंगी या कब शेयर करूंगी, तो बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। वैसे तो रक्षाबंधन पर कोई वीडियो बनाई तो बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, मतलब अकेली ही रहूँगी इस बार। जैसे मम्मी पापा नहीं हैं तो फिर अकेली ही हूँ, मैं हूँ, हस्बैंड स्टूडियो चले जाते हैं, तो बस यही रहेगा। तो अब देखते हैं रक्षाबंधन की वीडियो मैं शेयर करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे राखी बांधेंगे तो वो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।